वेलकम टू कैरियर पाथ। आज है 18 अक्टूबर 2021। आज हम लोग सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर का करंट अफेयर देखेंगे। टॉप 25 करंट अफेयर जो कि रैपिड फायर राउंड होगा और 11 से 17 अक्टूबर के बीच जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे टॉप 25 उनको लेकर आज मैं आया हूं। और टॉप 25 क्वेश्चन सेकेंड वीक ऑफ द अक्टूबर का हम लोग आज देखेंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अक्टूबर 2012 में मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने टर्किश ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 2021 जीता है? वाल्टेरी बाटस ने टर्किश ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है। वाल्टेरी बाटस जो है मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। बात आई टर्की की, तो टर्की की कैपिटल अंकारा है, करेंसी वहाँ की लीरा है और टर्की के वर्तमान में राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? बेजवारा गोपाल जो कि मलयाली एक्टर हैं, उनको चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। सत्यजीत रे पुरस्कार में 10,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है और यह पुरस्कार सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरल के द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष यात्री को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए किस व्यक्ति को आर्यभट्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है? डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी को आर्यभट्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार भारत के अंतरिक्ष यात्री समाज यानी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1990 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को आर्थिक विज्ञान में 2021 नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अभी संयुक्त रूप से डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस तीनों यूएसए के रहने वाले हैं। संयुक्त रूप से इन तीनों को 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर हाल ही में दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन किया गया था? अभी हाल ही में देहरादून में दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन किया गया था। बात आई देहरादून यानी उत्तराखंड की, उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी देहरादून है, शीतकालीन राजधानी गैरसैंण है। वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और गवर्नर कैप्टन गुरमीत सिंह जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ए कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बात आई राजस्थान की, तो वहाँ की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.वी. सुब्रमण्यम जो हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं, वह किस पद पर थे? वो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास के संरक्षक एक बैंकर संस्मरण किस व्यक्ति की आत्मकथा है? यह एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन रजनीश कुमार की आत्मकथा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने बंदरगाह संचालन के डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के कल्लाकुरिची की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। सही आंसर है तमिलनाडु। इसके साथ ही साथ कन्याकुमारी की लौंग और करूपुर कलमकारी पेंटिंग को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात आई तमिलनाडु की, राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री वहाँ के एम.के. स्टालिन हैं, गवर्नर आर.एन. रवि हैं और वहाँ के स्टेट डांस भारतनाट्यम है तमिलनाडु की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अडानी ग्रुप को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने साल के लिए लीज के रूप में दिया है? इसका सही आंसर है 50 साल के लीज के दिया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का 11वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। बात है अडानी ग्रुप की, इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। अडानी ग्रुप की स्थापना 20 जुलाई 1988 को हुआ था और संस्थापक गौतम अडानी जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर जिसका अनावरण फीफा ने किया है, इसका शुभंकर ईवा है। ईवा एक एशियाटिक शेर है। इस फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष गिन्नी इन्फेंटिनो जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे ने अपने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? अभी हाल ही में एसबीआई का पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को भारत पे ने अपने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बात आई भारत पे की, तो इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में उसके सीईओ अश्वनी ग्रोवर जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग को किस देश के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक यूरोजोन का सदस्य देश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष पर रहा? इसमें टॉप पे भारत रहा था 43 पदक के साथ, जिसमें भारत को 17 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य पदक मिला था। दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा था 21 पदक के साथ। मनु भास्कर ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में के एक संस्करण में सबसे अधिक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने। उन्होंने कुल 5 पदक जीता था, जिसमें से 4 स्वर्ण और 1 कांस्य था। इसका आयोजन लिमा, पेरू की राजधानी लिमा में हुआ था और ISSF की स्थापना 1907 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है। वर्तमान में जर्मनी के राष्ट्रपति व्लादिमीर सेलिन जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली ऑटोमेटेड और ड्राइवरलेस ट्रेन लॉन्च की? इसका सही आंसर है जर्मनी ने अभी हाल ही में देश ने दुनिया की पहली ऑटोमेटेड और ड्राइवरलेस ट्रेन लॉन्च किया है। बात है जर्मनी की। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा इसका यूरो है, राष्ट्रपति जर्मनी के फ्रैंक वाल्टर है और चांसलर एंजेला मार्केल जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? अभी हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। बात आई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना नवंबर 1974 में हुआ था। वर्तमान में इसके सदस्य देश 30 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? अभी हाल ही में भारत ने किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। बात है किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, इसकी मुद्रा सोम है और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति शकीर जबरोव जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? अमित खरे जी को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जीता है? एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कोविड-19 के अवेयरनेस के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस छोटे वित्त बैंक को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है? अभी हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारी को चुनाव लड़ने और भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने राज्य के एक सरकारी कर्मचारी को चुनाव लड़ने और भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात आई हरियाणा की। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और इसके गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीओ नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है? अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। धन्यवाद।